तो जी हाँ दोस्तों, मैं सच में फेल हुआ इंटरव्यू में। वर्चुअल असिस्टेंट इंटरव्यू में मैं फेल हो गया था। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्चुअल असिस्टेंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो। क्योंकि मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट जॉब के बारे में नहीं जानते तो हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्चुअल असिस्टेंट जॉब में। देखिए, इंटरव्यू क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले हेडिंग देख लिए, वर्चुअल असिस्टेंट इंटरव्यू। और यहां पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, हर जगह ये पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि वो लोग बंदे ना आपका मतलब ऐसा नहीं कि आप ये करते हो वो करते हो ये नहीं जानते। वो ये बस जानना चाहते हैं ये टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में कि आप जिस फील्ड से रिलेटेड आपको वो हायर कर रहे हैं, क्या उसमें आपको नॉलेज है, वो आपसे जानना चाहते हैं। तो मैं जो आंसर इसमें लेने वाला हूं दोस्तों, वो सारे जो एसईओ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं काम करता हूं एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे किसी ने आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप शुरुआत करोगे अपने नाम से। आप बोलोगे माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। मेरे केस में माय नेम इज अभिषेक पांडे। आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। अब क्या है कि आप हो सकते हो दूसरे चीज में, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में हो सकते हो, वीडियो एडिटिंग में हो सकते हो। और मैंने लिखा है स्पेशली एसईओ। तो मैंने क्योंकि एसईओ के लिए बता रहा हूं, इसलिए मेरे को इसमें मैंने एसईओ से लिया है। आई हैव बीन हेल्प मेनी पीपल इंप्रूव देयर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड गेट मोर विजिटर्स टू देयर वेबसाइट्स। मैंने बहुत से लोगों को हेल्प किया है वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। आई लाइक टू पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल, ऑलवेज स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ एसईओ। अब क्या है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए आपको चेंज करना है, तो आप यहां लिखोगे आई हैव हेल्प्ड मेनी पीपल इंप्रूव देयर ऑनलाइन प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, विद द हेल्प ऑफ मेकिंग गुड पिक्चर, ठीक है। उसके बाद आप ये सब मतलब वो ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें आप बोल सकते हो। मैंने सिर्फ एग्जांपल इसमें एसईओ का लिया हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछा था, कैन यू टेल अस अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। क्या आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, जहां आपने काम किया हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है आपके फील्ड से रिलेटेड। तो आपसे पूछता है, आप ऐसे शुरुआत करोगे इसका आंसर देने में। इन माई प्रीवियस जॉब आई हैव हेल्प पीपल विद डिफरेंट टास्क लाइक मैनेजिंग ईमेल, शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट एंड डूइंग एसईओ वर्क। अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि भाई आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आप लिखोगे इन माय प्रीवियस जॉब आई हैव हेल्प पीपल विद डिफरेंट टास्क लाइक मेकिंग वीडियोस, क्रिएटिंग पिक्चर्स और व्हाटएवर। आई मीन जो भी आपसे रिलेटेड हो, ठीक है। आई एंजॉय वर्किंग विद क्लाइंट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड एंड देन हेल्पिंग देम अचीव देयर गोल। मैं बहुत इंजॉय करता हूं चीजों को समझने में अपने क्लाइंट के, उनको किस चीज की जरूरत है और फिर उनका गोल क्या है, और मैं उनको हेल्प करता हूं उनके गोल को अचीव करने में। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन जो कि वर्चुअल असिस्टेंट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि व्हाट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स आर यू प्रोफिशिएंट इन यूजिंग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। अब क्या है कि मान लो कि आप ग्राफिक का काम करते हो, तो भैया कौन से सॉफ्टवेयर पे करते हो, ठीक है ना। वो पता होना चाहिए उनको, क्योंकि वो तभी समझ पाते कि हाँ आपको ये काम आता है या नहीं आता है। मैंने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट मैंने एसईओ के लिए मैंने कहा कि आई एम गुड एट यूजिंग टूल्स लाइक एसीएम रश, ठीक है, एएचरेफ, मॉज एंड गूगल एनालिटिक फॉर एसईओ वर्क। आप इसकी जगह अलग लिख सकते हो। आप बोल सकते हो आई एम गुड एट यूजिंग टूल्स लाइक प्रीमियर प्रो, ठीक है, फिल्मोरा, कैनवा, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें बोल सकते हो। आई ऑल्सो नो हाउ टू यूज प्रोग्राम लाइक ट्रेलो और असाना। ये तो मतलब ऐसे भी जो भी एडिशनली आप यूज कर सकते हो, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, टूल्स आप यूज कर सकते हो, उसको आपको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वर्चुअल असिस्टेंट में इंटरव्यू में, वो ये है कि कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यू मैनेज एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। देखो भैया, अगर आपको कोई हायर कर रहा है तो जरूर बोलेगा कि भाई कुछ पहले आपने ऐसा किया है सक्सेसफुली जो कि हम देख सकें, या उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सको। तो हम बोलेंगे श्योर, वंस आई वर्क विद अ क्लाइंट हु वांटेड टू इंप्रूव देयर वेबसाइट रैंकिंग और सर्च इंजन। एक बार मैंने क्लाइंट के साथ काम किया था जो कि चाहता था कि सर्च इंजन में उसकी वेबसाइट कहीं ना कहीं रैंक करे। मैंने हेल्प की। आई हेल्प देम बाय फाइंडिंग द राइट कीवर्ड फाइंड करने में मैंने उनको मेंशन किया। अब देखो क्या है कि आपको ये ना बड़ा अजीब सा लग रहा हो कि मतलब कीवर्ड्स कहां से आ रहे हैं, ये सब तो मेरे से रिलेटेड है। तो आप अपने से रिलेटेड यहां पे डाल सकते हो। लगे ग्राफिक डिजाइनर का डालना चाहते हो तो बोलोगे आई वर्क विद अ क्लाइंट हु वांटेड टू have good pictures, who wanted to get his website video edited or photo edited. I help them by finding best comparative और best looking images. इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। get in more links,
तो आप उसमें बस ये जानना चाहता है कि आपने क्या काम किया था, क्या क्या काम आपने किया था, वो सब बस ये जानना चाहता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं दोस्त, व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ वर्किंग स्टेप बाय स्टेप, आपका क्या प्रोसेस हुआ। देखो वो जानना चाहते हैं कि आप काम शुरू कैसे करते हो, पहले क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो, ठीक है ना, ये सब होता है। तो जैसे मैंने लिखा है, फर्स्ट आई टॉक टू द क्लाइंट, मैं क्लाइंट से बात करता हूं टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट, समझने के लिए वो क्या चाहते हैं, क्या क्या नीड्स हैं। देन आई रिसर्च टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू हेल्प देम, मैं रिसर्च करता हूं कि किस तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मैं उनका हेल्प कर सकता हूं। आफ्टर दैट, उसके बाद आई मेक अ प्लान, मैं एक प्लान बनाता हूं एंड डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क, मैं वर्क को बांट देता हूं छोटे छोटे टास्क में, जो कि हर कोई करता है आमतौर पे। आई कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, मैं हर चीज का ख्याल रखता हूं, उसको ट्रैक करता हूं। एंड मेक श्योर टू अपडेट द क्लाइंट्स रेगुलरली, और क्लाइंट को मैं हमेशा अपडेट देता रहता हूं। अब ये आंसर देने से क्लाइंट क्या सोचेगा कि ऐसा है ये बंदा कि ये सारे टास्क स्टेप बाय स्टेप करता है, इस तरह से करता है और हमें रेगुलरली अपडेट भी करता रहता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे मैं फेल हुआ था। देखो टाइम जोन, ठीक है ना, कैन यू वर्क इन अ डिफरेंट टाइम जोन। देखो इंडिया का हमारा IST टाइम जोन है, लेकिन बाहर का हो सकता है EST टाइम जोन है, ठीक है ना। तो वहां थोड़ा सा वो बोलते हैं कि भाई जैसे कि हमारे इंडिया में दिन हो रहा है तो वहां रात हो रहा होता है, जब वहां दिन होता है तो इंडिया में रात हो रहा होता है, तो क्या आप रात में काम कर पाओगे। उनका क्वेश्चन पूछने का मतलब इतना होता है कि क्या आप रात में काम कर पाओगे, तो आपको बोलना होता है यस आई कैन, ठीक है ना। मैं आई एम फ्लेक्सिबल एंड कैन एडजस्ट माई वर्किंग आवर टू सूट क्लाइंट्स टाइम जोन। आपको बिल्कुल सीधा बोलना है कि जी हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल हूं और मैं क्लाइंट्स जो भी मेरा है, मतलब क्लाइंट जिससे आप बात कर रहे हो, उसके टाइम जोन में मैं काम कर लूंगा। आई बिलीव इन गुड कम्युनिकेशन, मुझे अच्छे कम्युनिकेशन में भरोसा होता है। सो आई मेक श्योर टू स्टे इन टच विद द क्लाइंट नो मैटर वेयर दे आर, वो कहीं भी हो मैं उनके लिए काम कर लूंगा, उनसे स्टे इन टच रहूंगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम करना चाहते हो तो। और ये इंटरव्यू में 100% आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि ये मेरे से पूछे गए थे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड और वीडियो देखनी है कि क्या कहां से ये जॉब मिलती है, ये होता क्या है, कितनी सैलरी मिलती है, तो ये सब मैंने इस पे वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पर, आप जाके उसको एक बार जरूर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।